ये बढ़ते हैं एक नई टाइप की तरफ, यानी इसी में जो क्षमता बेस चल रहा है इसका एक अगला टाइप। जैसे ये बोल देता है, जैसे मैंने लिखा ए और बी की क्षमताओं का अनुपात क्रमशः अनुपात क्रमशः 4:3 है, और यदि अकेला ए एक कार्य को यदि अकेला ए एक कार्य को 3 दिनों में कर सकता है, तो अकेला बी इसे कितने दिनों में करेगा? तो अकेला बी इसे कितने दिन में करेगा? देखें दोस्तों, ए और बी की क्षमताओं का अनुपात क्रमशः 4:3 है। यदि अकेला ए इस कार्य को 3 दिन में कर सकता है, तो अकेला बी इसे कितने दिनों में करेगा? यहाँ पर ए और बी की जो क्षमता का अनुपात है वो है 4:3, यानी एक निश्चित समय में ए करेगा 4 काम तो बी कर देगा 3 काम। उसने बोला है कि यदि अकेला ए करे, देखो इससे पहले 2 पर्सन थे और दोनों ही साथ मिल करके करते थे, तो मैं क्या करता था कि दोनों का काम जोड़ लेता, साथ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर बोला उसने कि अकेला ए कर रहा है, जब अकेला ए करेगा तो मैं केवल ए के काम को लूँगा। ए करता है एक दिन में कितना? 4 काम, और उसने 3 दिन तक काम किया तो काम हो गया पूरा। और वो कितना काम हुआ? 12 काम। यहाँ तक समझ आया होगा। ए की क्षमता है 4, यानी एक दिन में 4 काम कर सकता है। उसने कहा कि ए अकेला लगा रहा 3 दिनों तक तो काम पूरा हो गया। जब 3 दिन तक लगा तो 3 दिन में कितना काम कर देगा? 12। एक दिन में 4 तो 3 दिन में 12 काम। अब कह रहा है यही काम अकेले बी कितने दिन में करेगा? तो आपको ये तो पता है कि 12 काम है, और ये 12 काम कौन करने वाला है? बी। बी एक दिन में काम करता है 3, तो 12 काम करने में 4 दिन का समय लगेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं। तो यहाँ पर कर लीजिए आप 5:6, और कह रहा है कि अकेला बी एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, या 10 दिन कर लीजिए, 10 दिनों में कर सकता है, तो अकेला ए इसे कितने दिन में करेगा? इसे नोट कीजिए और खुद करने की कोशिश करें। देखें दोस्तों, यहाँ पर ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 5:6 दे रखा है। उसने बोला है कि अकेला बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, तो हम क्या करेंगे? केवल बी को लेंगे। हमें पता है बी एक दिन में करेगा 6 काम, तो 10 दिनों में कितना कर देगा? पूरा काम। 10 दिनों में काम पूरा हो गया, यानी 10 दिनों में काम होगा आपका 60 काम, और यही क्या होगा? आपका टोटल वर्क होगा, पूरा काम होगा। अब इस 60 काम को किससे करवा रहा है? उसने बोला है कि अकेला ए। दोस्तों आपको ये भी पता है कि ए अगर अकेला काम करेगा तो 5 काम करेगा, और 60 काम अगर करवाना है तो उसको लगेंगे 12 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 2 टाइप आपके कंप्लीट हुए। अब देखें, इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? तो
दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। देखें, अभी तक देखो आपको ये तो पता है कि जो अकेला बी है वो कर रहा था कितने दिनों में, 10 दिनों में। और ए कितने दिनों में कर रहा है, ए कर रहा है आपके 12 दिनों में। इतना तो आप कर ही सकते हैं, आपने निकाल लिया कि ए अगर काम करता है तो 12 दिन लेता है और बी करता है तो 10 दिन, वो तो आपको दे ही रखा था। दूसरा आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब आपसे पूछा ये था कि दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो देखें दोस्तों, सबसे पहला टाइप आपको याद होगा, जब मैंने ये स्टार्ट किया था ये टॉपिक, तो सबसे पहला जो टाइप था यही था, आपका एलसीएम निकालना सिखाया था। और उसमें पहला टाइप था कि ए किसी काम को एक्स दिन में कर सकता है और बी 22 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। आपको याद होगा, अगर नहीं देखा है आपने तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें और सीरियल वाइज देखें, तभी आपकी समझ आएगा। तो देखें, ए अगर किसी काम को करता है तो 12 दिन लेता है और बी करता है तो 10 दिन। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा आपका 60, 12 से 5 और 10 से 6, यानी जब दोनों मिल जाते हैं तो काम होगा कितना, 11। 60 काम पूरा है और दोनों से ही करवाना है, दोनों ने मिलकर कितना किया, 11। तो 60 काम करने में 60/11 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, 11 से 5 बार 55, 5 बचे और 11। ये समझ आ गया होगा, फटाफट से नोट करें। चलिए एक और देखते हैं ऐसा सवाल, जब दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 4:3। करें से ए और बी की क्षमताओं का अनुपात क्रमशः 4:3 है। यदि अकेला बी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। वीडियो को रोकें, प्रश्न को नोट करें और इसे स्वतः करने की कोशिश करें। देखें, ए और बी क्षमताओं का अनुपात है 4:3। उसने बोला है अकेला बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम निकालना आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। बी करता कितना, एक दिन में 3 काम, और 12 दिन में कितना हो जाएगा, 36। ये 36 क्या होगा, पूरा काम होगा। अब देखो आपके पास दोनों के दे रखे हैं, आपके पास बी का दे रखा है, बी करता है तो 12 दिन लेता है। एक आपको निकालना है तो एक आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, 36 काम है। ए करता है एक दिन में 4 काम, तो इसको करने में लगेंगे उसे 9 दिन। मैं लिख सकता हूँ ए करेगा तो 9 दिन लेगा, बी करेगा तो 12 दिन। अगर पूरा काम करवाना है, ए 9 दिन, बी आपका 12 दिन, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर दोनों का पता करना है तो ये हो जाएगा 36, 9 से 4, 12 से 3। जब दोनों मिलेंगे तो होगा आपका 7 काम, पूरा काम है 36, दोनों मिल करके करेंगे तो एक दिन में 7 काम होगा। 36 काम करने में 5 सही 1/7 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये टाइप आपकी समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसी में इसके अगले टाइप की तरफ। देखें दोस्तों, अभी तक मैंने आपको कुछ बेसिक सवाल कराए थे
जिससे आप समझ पाएँ कि ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। अगर मान लो वो थोड़ा सा चेंज कर दे तो वैसे प्रश्न कैसे करने होते हैं। जैसे उसने कहा ए बी की तुलना में 2 गुनी गति से कार्य करता है, तो इस लाइन को समझ लें, बाकी प्रश्न तो आप कर ही लेंगे। उसने कहा कि 2 गुनी गति से कार्य करता है ए बी की तुलना में, जिससे तुलना की जाएगी उसके बारे में देखें। उसने बोला है कि बी की तुलना में 2 गुनी, यानी बी अगर एक काम करता होगा तो ए करेगा 2 काम, क्योंकि बी की तुलना में क्या हो गया 2 गुना। बी से अगर कंपेयर करें तो बी को तो 1 मिला और इसको मिला 2, तो इसको 2 गुना मिला। ये बात समझ आई। जैसे उसने कहा कि ए बी की तुलना में तिगुनी गति से या 3 गुनी गति से तिगुनी गति से कार्य करता है, तो तिगुनी में क्या करेंगे, जब बी से तुलना की जा रही है तो बी होगा 1 और ये कितना हो जाएगा आपका 3। अब ये 3 गुना हो गया। ये बात समझ आ गई। अगर ये समझ आ गई तो आप इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे उसने बोला है कि ए बी की तुलना में 2 गुनी गति से कार्य करता है, तो मैंने लिखा ए और बी। बी अगर एक काम करेगा तो ए कर देगा 2 काम। फिर उसने कहा यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में कर लेते हैं तो दोनों को मिला दो। जब दोनों मिलेंगे तो काम होगा आपका 3 और 12 दिनों में काम हो जाएगा समाप्त। 36 काम पूरा काम। अब 36 काम को किसी से भी पूछेगा बता सकते हैं। उसने कहा कि ए कितने दिनों में करेगा, तो आप लिखेंगे 36 काम पूरा, ए करता है 2 काम एक दिन में, तो 18 दिन। अगर बी की बात करें 36 काम पूरा है, बी एक दिन में एक काम करता है, तो 36 दिन का समय लगेगा। दोस्तों दुगुना तिगुना चौगुना 5 गुना आएगा तो कर लेंगे ना, इसे नोट कर लीजिए। अब देखें, हो सकता है परसेंटेज का भी सवाल आए, पहले इसे नोट कीजिए। देखें दोस्तों, यहाँ पर आप 2 चीज़ तो समझ गए हैं, एक तो डायरेक्ट रेशियो दे दे या 2 गुना 3 गुना बोलेगा, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब परसेंटेज में देगा तो पहले परसेंटेज को थोड़ा सा बता देता हूँ जो यहाँ पर अप्लाई करनी होती है। जैसे 2 पर्सन है ए और बी, ए और बी। मैंने कहा कि ए की जो इनकम है वो बी से 20% अधिक है, तो मैं कैसे लिखूँगा। मैंने कहा कि बी अगर 100 कमाएगा तो ये इससे 20% अधिक कमाएगा, जो कि कितना होगा 120। अब ये 120 कैसे हुआ, तो आप पहले समझें कि 100 कैसा नंबर है। तो दोस्तों 100 एक ऐसा नंबर है कि 100 का जितना परसेंटेज निकालेंगे उतना ही होगा। जैसे मैंने कहा कि 100 का 20% कितना होगा, तो इसका जवाब होगा 20। मैंने कहा 100 का 70% कितना होगा, तो 70। 100 का 39% कितना होगा, तो 39 ही होगा। इतना समझ गए। तो उसने बोला है कि 20% अधिक है, तो मैंने 100 इसलिए माना कि 20 बढ़ाना बहुत आसान है, क्योंकि 100 का जितना परसेंटेज होगा उतना ही हम उसमें बढ़ा देंगे। तो 20% ज़्यादा है मतलब 20 ज़्यादा है, और जब 20 ज़्यादा होगी तो 120 हो जाएगी। जैसे मैं कहता ए की इनकम बी से 35% कम है, तो देखो मैं इस बी को लिखूँगा 100, यानी जिसके पीछे से आएगा ना, मतलब उससे तुलना की जा रही है। उसने बोला बी से 35% कम है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 35% माइनस कर दूँगा या 35 माइनस कर दूँगा, तो कितना हो जाएगा ये 65। ये बात समझ आ गई होगी। उसने कहा कि बी की इनकम ए से 25% अधिक है। बी की इनकम ए से, तो पहले मैं लिखूँगा ए, जिससे उसके नीचे 100। जब ए से कंपेयर किया जा रहा है तो ए के नीचे 100, अभी तक बी से किया जा रहा था तो बी के नीचे 100 लिखा। अब उसने बोला कि बी की इनकम जो है ए से 25% अधिक है, तो 100 से 25% अधिक का मतलब कितना, 25% का मतलब होगा 25। ये 25 बढ़ जाएगा
तो हो जाएगा 125। ये बात समझ आ गई होगी, इतना समझ आ गया ना। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा। इसमें बोला है कि ए एक काम को 70 दिनों में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है। जैसे अभी मैंने बताया था आपको निकालना कि 40% अधिक है मतलब 40 अधिक है। जैसे 35% कम बताया तो 35 कम है 100 से बढ़ाएंगे 100 से घटाएंगे। अब यहाँ पे बोला है ए से 40% अधिक कुशल है, तो मैंने लिखा ए और बी, जिससे कंपेयर किया जाएगा उसको 100 मानेंगे। अगर ये 100 है तो ये 40 अधिक होगा, क्योंकि 40% है तो ये हो जाएगा 140। अब ये 100 और ये 140 क्या है, ये इनकी क्षमता होगी, क्योंकि जब कुशलता की बात की जाएगी तो क्षमता की बात कर रहा है। अब 100 और 140 को मैं 20 से काट सकता हूँ, 5:7, ये इनकी क्षमताओं का अनुपात। और अगर टाइम का रेशियो निकालें तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था आपको कि इसका उल्टा कर देंगे। जब इसका उल्टा होगा तो कितना हो जाएगा, 7:5। ये क्या है, इनके समय का अनुपात। इनके जो समय का अनुपात है वो होगा 7:5। उसने कहा कि ए जो है 17 दिनों में कर सकता है। यहाँ लिख देता हूँ वापस, ए और बी के टाइम का जो रेशियो होगा वो 7:5 है। मेरे हिसाब से कितना समय लेगा वो 7, और प्रश्न में बोला है कि 70 दिन का समय लेता है। अगर 7 70 हो जाएगा, ये यूनिट होता है, 7 यूनिट 70 के बराबर है, मतलब कितना हो गया, 10 गुना। तो इसका भी 10 गुना कर दें, ये हो जाएगा 50। एक बार फिर से देख लें, इसमें बोला था बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो ए से कंपेयर किया गया था तो मैंने ए को 100 माना, तो ये इससे 40 अधिक हो जाएगा 140। ये रेशियो बन गया 5 और 7 का। ये जो 5 और 7 है वो क्षमता का अनुपात है, एफिशिएंसी का। तो टाइम का रेशियो अगर मैं बनाऊंगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, वो जो कि 7:5 होगा। अब देखो, मेरे हिसाब से तो 7 यूनिट होना चाहिए था, लेकिन उसने बोला 70 दिन, तो 7 से 70 कितना, 10 गुना, तो इधर भी 10 गुना कर देंगे, 50 आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे, तो जो पहले वाला तरीका था उससे भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। हालांकि इससे ये प्रश्न जल्दी हो सकता है, लेकिन वो तरीका भी आप अप्लाई कर करके देखें। जैसे मुझे टाइम से कोई मतलब है ही नहीं, मैंने टाइम का रेशियो हटा ही दिया। मैं चाहता हूँ कि जैसे प्रश्न मैं पहले कर रहा था वैसे ही करें। तो देखो दोस्तों, ए का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो, मतलब ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो 5:7 है। उसने कहा है कि ए एक काम को 70 दिनों में करेगा। तो मुझे बताएं, एक काम कितना करता है, 5। अगर ए 5 काम करता है एक दिन में, तो 70 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ये क्या होगा आपका, पूरा काम। यही होगा ना, ए 70 दिनों में करता है और एक दिन में काम कितना करता है, 5, तो पूरा काम करने में 5 गुना 70 दिन लगेंगे। अब पूछा यह है कि वही काम करने में बी को कितना समय लगेगा। अब काम कितना है, 5 गुना 70 या 350 बोल दूँ। मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि बाद में फिर काटना है, तो जब भी मल्टीप्लाई के बाद में भाग देना हो, आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई है इसके बाद में भाग लगेगा, तो कोशिश यही करें कि उसका मल्टीप्लाई ना किया जाए, बस ऐसे ही लिख लें तो आराम से कट जाता है। तो 5 गुना 70 डिवाइड किससे करेंगे, बी से। बी करता है 7 काम, 7 से 10 बार, और 5 गुना 10 करेंगे तो 50 दिन। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न, इसे नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, एक और सवाल। समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। बी उस कार्य के कुल भाग को 20 दिनों में करता है, तो ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। पहले तो आप करने की कोशिश करें, फिर मैं कराता हूँ। वीडियो को रोक दें और खुद करें।
देखें, यहाँ पर बोला गया समान समय में, तो समान समय से कंफ्यूज मत होना। मैंने ये जो टाइप शुरुआत की थी यही बोला था निश्चित समय होगा, यानी एक ही समय होगा, समान समय। वही समय यहाँ पर है, उसने दे रखा है, बोला उसने समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। अब देखो ए जो है बी की अपेक्षा यानी बी से कंपेयर किया गया, ए बी की अपेक्षा मतलब बी से कंपेयर किया गया, तो बी को मानेंगे 100 क्योंकि बी से तुलना की जा रही है, तो बी को माना 100। और ये जो ए है वो क्या है, 50% अधिक कार्य करता है, तो 50% अधिक हो जाएगा आपका कितना, 150। ये इनकी क्षमताओं का अनुपात होगा दोस्तों। इसे आप काट देंगे तो 3:2। 3:2 क्या है, ए और बी की क्षमताओं का अनुपात। उसने कहा कि बी उस कार्य के कुल भाग का मतलब पूरा काम, ध्यान रखें, कुल भाग से कन्फ्यूज भी मत होना। कुल भाग का मतलब क्या होगा यहाँ पर, पूरा काम, यानी बी उस पूरे काम को 20 दिनों में कर देता है। आप देखें कुल काम कितना करता है बी, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम, और काम अगर पूरा करवाना है तो 20 दिन का समय लगेगा। 20 दिन में काम हो जाएगा आपका 40। अब ये 40 काम ए और बी मिलकर करेंगे, यानी दोनों से करवाया जाएगा। जब दोनों से करवाया जाएगा तो दोनों का जोड़ेंगे, 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 40/5 यानी कि 8 दिन। दोस्तों आपको मज़ा आ रहा होगा, आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ सवाल और देखते हैं। देखें दोस्तों, ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटे में पूरा करता है तो बी इसे कितने समय में पूरा करेगा। बहुत ही छोटा सा सवाल है, प्यारा सा, आप सभी कर सकते हैं इसे, ए और बी। उसने बोला है ए जो है बी से, मैंने बताया जिससे कंपेयर उसको क्या लिखेंगे, 100, तो 100 लिखा। अब कम करता है तो इससे 20 कम कर देंगे, ये हो जाएगा 80। रेशियो बना लेंगे 4 और 5 का रेशियो, ये क्या होगा, इनकी क्षमताओं का अनुपात। उसने बोला यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटे में, ए कितना करता है 1 घंटे में, 4, अगर 1 घंटे में 4 तो 7.5 घंटे में इतना काम करेगा। कह रहा है बी इसे कितने समय में करेगा। ये तो आपका पूरा काम हो जाएगा भाई, एक दिन में 1 घंटे में 4 करता है, 7.5 घंटे में काम पूरा, तो ये होगा आपका पूरा काम। अब यही काम किससे करवाना है, अकेले बी से। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, मैंने पहले ही बोला था बाद में कटेगा तो मल्टीप्लाई ना करें। तो यहाँ पर होगा 4 गुना 7.5/5, 4 गुना 7.5/5। 5 क्या है आपका बी 1 घंटे में 5 काम करता है, तो ये 5। अब 2.5 से काटेंगे इसे तो 2 बार और ये 3 बार, 2 से ये 2 बार, 6 घंटे। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात आपकी समझ आ गई होगी, इसे नोट कर लीजिए। देखें दोस्तों एक और प्यारा सा सवाल, इसे फटाफट से नोट कर लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करें। बाकी मैं कराता हूँ, मैं पीछे हट जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ आपने कोशिश की होगी और सवाल कर भी लिया होगा। एक बार मैं बता देता हूँ। एक काम करने में बी से 2 गुना कुशल है, तो मैंने लिखा ए और बी। अब बी से 2 गुना है मतलब बी को अगर 1 मानूँ तो ये करेगा 2 गुना, यानी ये हो जाएगा 2। फिर बोला कि बी काम करने में सी से 2 गुना। अब सी से 2 गुना का मतलब क्या होगा, अगर ये 1 है तो ये होगा आधा, तभी तो इसका 2 गुना होगा। अगर यहाँ पर 2 है नीचे तो देखो इस 2 को हटाने के लिए मैं क्या करूँ, सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ। रेशियो में अगर हम ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो 2 से ये 2 कट ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस 2 से तो ये 2 कट गया,
यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 4। तो जो नया रेशियो बनेगा 4, 2 और 1 का, 4, 2 और 1 का रेशियो बन गया। वापस देखें, उसने बोला था जो A है B से 2 गुना कुशल है, तो B अगर 1 होगा तो ये हो जाएगा 2। इसको हटा देता हूँ, वापस देख लें अगर समझ नहीं आया हो तो। देखें, उसने ये बोला है कि जो A है वो B से 2 गुना कुशल है, तो B अगर 1 है तो A हो जाएगा 2। फिर बोला कि जो B है C से 2 गुना। अब इससे 2 गुना का मतलब क्या, ये इसका आधा होगा, इसका आधा मतलब 1/2। अब मुझे नीचे से ये 2 हटाना है, तो मैं ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं सभी में। यानी मैं अगर नीचे से 2 हटाना चाहता हूं तो मुझे ऊपर सभी में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो ये कटेगा। अब ऊपर अगर रेशियो है तो किसी भी एक नंबर से हम तीनों में डिवाइड कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखें, ये कट जाएगा, यहाँ पर बचा केवल 1। ये 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4। तो जो नया रेशियो बनेगा A, B और C का वो होगा 4:2:1। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, बाकी आप इसे बड़े आराम से कर लेंगे। उसने बोला है यदि A और B मिलकर एक काम को 4 दिन में करें, तो आप सिंपल A और B को जोड़ दें, तो A और B मिलकर करेंगे 6 काम एक दिन में, और पूरा काम कर देते हैं वो 4 दिन में। तो पूरा काम हो गया आपका 24। 24 क्या है, पूरा काम कह रहा है। तो C अकेला उसे कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों C करता है एक दिन में एक काम, और पूरा काम है आपका 24। तो C इस 24 काम करने में लेगा कितने दिन? 24/1 यानी 24 दिन। समझ आ गया होगा दोस्तों। एक सवाल और देखते हैं, इसे नोट कीजिए। ये दोस्तों एक और प्यारा सवाल, किसी कार्य को पूरा करने में A B की तुलना में 2 गुना तथा C की तुलना में 3 गुना समय लेता है। वे तीनों मिलकर उस कार्य को एक दिन में पूरा कर लेते हैं, तो A अकेला उसे कितने दिन में करेगा? नोट कर लीजिए और खुद करने की कोशिश करें, आप इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। A B की तुलना में 2 गुना तथा C की तुलना में 3 गुना। A B और C ये 3 पर्सन है। A जो है B की तुलना में तो 2 गुना और C की तुलना में 3 गुना। तो पहले मैं C को ले लूँ, तो C का 3 गुना यानी 3। अब देखो ये जो नंबर है A का जो रेशियो बनेगा वो B का डबल होना चाहिए। उसने बोला भी है कि जो A है B की तुलना में 2 गुना, और डबल है मतलब ये इसका आधा होगा, ये हो जाएगा 3 का आधा यानी 3/2। जैसे इससे पहले सवाल में मैंने 2 कैसे हटाया था कि 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले तीनों नंबर में कर दिया था। तो इस 2 को हटाने के लिए मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ 2 का और यहाँ 2 का, मेरा रेशियो बन जाएगा 6। ये तो कट जाएगा 3, और ये 2 गुना 1 2, यानी जो रेशियो होगा 6:3:2 का होगा। तो दोस्तों इसका ध्यान रखें, ये जो रेशियो आया है ना आपका 6, 3 और 2, ये क्षमता का है या समय का है? अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया कि ये जो रेशियो है वो क्षमता का है या आपके समय का है, तो प्रश्न आप गलत करके आ जाएंगे। यानी प्रश्न जब भी करें दोस्तों पहले उसे अच्छे से पढ़ें, अगर समझ में आ जाए तभी आप उसे करें। जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर जो रेशियो निकल के आया है ना उसे क्षमता का रेशियो बना लेंगे और इसको आगे करते चले जाएंगे, वो सवाल हो जाएगा गलत। हो सकता है ऐसा ऑप्शन भी दे रखा हो, तो और ख़तरा है। तो दोस्तों पहले सवाल को पढ़ें। यहाँ पर उसने बोला है A B की तुलना में 2 गुना तथा C की तुलना में 3 गुना। कुशल नहीं बोला है उसने बोला है समय लेता है। कुशल बोलता तो क्षमता का अनुपात, समय बोला है मतलब टाइम का रेशियो दे रखा है। तो ये जो 6, 3 और 2 है वो आप कहेंगे टाइम का रेशियो है। अगर टाइम का रेशियो दे रखा है तो एफिशिएंसी का रेशियो कैसे निकालते थे? मैंने कहा था उल्टा करके लिख दो, लेकिन वो कब था? 2। जैसे A और B
ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:2 है, तो टाइम का रेशियो में क्या करता था, 2 और 3। ऐसा क्यों करता था कि जब मैं इसे व्युत्क्रमानुपाती बनाऊंगा तो 1/3 होगा और 1/2 होगा रेशियो में, तो ये 2 आपका इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो उल्टा हो गया। लेकिन अगर 3 होंगे तब आप ऐसे मत करना, तब आपको करना होगा ऐसे। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी और सी, रेशियो दे रखा है 6 3 और 2, 6 3 और 2, ये टाइम का रेशियो। अगर आपको क्षमता का निकालना है जब 2 से अधिक नंबर हों तो आप उसको बट्टे में लिखेंगे 1/6, 1/3 और 1/2। अब आपका जो अगला काम होगा वो होगा 6 3 और 2 का एलसीएम। 6 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 6 होगा, और जो एलसीएम होगा एलसीएम का ही मल्टीप्लाई आप यहाँ कर देंगे। 6 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, 6 का यहाँ पर किया और 6 का कर दीजिए यहाँ पर। देखो 6 से 6 कट जाएगा तो ए का रेशियो आएगा 1, 3 से 6 2 बार, बी का हो जाएगा 2 और 2 से 6 3 बार, सी का आएगा 3। तो ये जो क्षमता का अनुपात होगा वो होगा 1:2:3। अब आपसे प्रश्न में बोला है कि वे तीनों मिलकर उस कार्य को एक दिन में पूरा कर लेते हैं। अब ये तीनों मिलेंगे तो एक काम करेगा ए, 2 काम करेगा बी और 3 काम करेगा सी। जब तीनों मिल जाएंगे तो काम होगा 6 एक दिन में, और एक ही दिन में काम पूरा हो रहा है तो पूरा काम आप कहेंगे 6 गुना 1, ये होगा आपका पूरा काम। और इस पूरे काम को करवाया किससे गया है, इस पूरे काम को करवाया गया है आपके ए से। ये रहा ए, अकेला उसे कितने दिन में करेगा, पूरा काम है 6, ए करता है एक दिन में एक काम, तो 6 काम करने में 6 दिन का समय लगेगा। आप इसे ऐसे कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा और बता देता हूँ। जब 2 से अधिक संख्या हो, यानी 2 से अधिक पर्सन की संख्या हो, नोट हो गया होगा। यहाँ देखते हैं, देखें दोस्तों, जैसे उसने बोला कि ए बी और सी की जो टाइम का रेशियो है 3 4 और 2 है, और आपसे कहा कि इनकी क्षमताओं का अनुपात बताओ, तो आप क्या करेंगे 1/3, 1/4, 1/2, और इन नंबर्स का एलसीएम ले लेना दोस्तों। तो 3 4 और 2 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा आपका 12। अब जो एलसीएम है, एलसीएम होगा आपका 12, इसका मल्टीप्लाई कर दें आप इसमें, इसमें और इसमें, यानी तीनों में। अब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इसमें और इसमें। 3 से ये 4 बार, 4 से ये 3 बार और 2 से ये 6 बार, यानी जो क्षमताओं का अनुपात होगा वो होगा 4:3:6। एक और देख लें दोस्तों। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आए, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको समझने में थोड़ी सी मुश्किल रहती है। कुछ होशियार बच्चे हैं जैसे आप हो, आपको थोड़ा सा हो सकता है बोरियत लगे, है ना, लेकिन मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कि आप बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। आपने कभी नहीं पढ़ा या पढ़ा था उस समय मन नहीं था आपका पढ़ने का, अब अगर आप अभी मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप पहले नहीं पढ़े हैं और उसी के अनुसार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे और देखें, ए बी और सी का रेशियो टाइम का या क्षमता का देखें, क्षमता का रेशियो 3:4:5 है। तो टाइम का रेशियो बताएं। अगर देखो टाइम ऊपर दे रखा है, क्षमता का निकालना है, तब भी आप ऐसे ही करेंगे बट्टे में लिख के। और अगर इफ़िशियंसी का दे रखा है, टाइम का पूछा है, तब भी आप ऐसे ही कर लेंगे 1/3, 1/4 और 1/5। तो 3 4 और 5 का एलसीएम ले लें,
तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 कर लेते हैं। 60 का मल्टीप्लाई आप यहाँ करें, यहाँ भी करें, और यहाँ 3 से ये 20 बार, 4 से 15 बार, 5 से जाएगा आपका 12। तो जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 20 15 12। कट तो नहीं रहा, 20 15 12 नहीं कट रहा। तो जो टाइम का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 20:15:12। नोट कर लीजिए।